बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GN TV HD 24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाज़रीन, एक वाक़या ये हुआ है फैसलाबाद के हॉस्टल में। इससे पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से एक वाक़या जो कि जंगल में आग की तरह फैला है और लोगों ने उसके ऊपर इंतहाई ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि 9 मई से बड़ा वाक़या है, हमारी बेटियों की इज़्ज़त के ऊपर जिस तरह खेला गया, दरिंदों ने उनकी मतलब असमत दरी की। अभी वो वाक़या जो है वो चल रहा है और जो SHO साहब हैं गुलबर्ग राजा एहसान को जो मुअत्तल किया बाद में CPO साहब ने, राजा एहसान ने मतलब हॉस्टल के ऊपर फैसलाबाद में एक रेड किया, गैर कानूनी तौर पर किया और उसके बाद वो मामला थाने में ले जा के लड़कियों को ज़बरदस्ती एक रूम में, रिटायरिंग रूम जिसको कहते हैं, उसमें बिठाया गया और मतलब कई घंटे बिठाने के बाद फिर उनको छोड़ा भी गया। उनके ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। क्या मामला था और उसके बाद अब क्या बना, ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फैसलाबाद में गुलबर्ग पुलिस का गर्ल्स हॉस्टल पर गैर कानूनी छापा मारने का मामला। फैसलाबाद जमहूरियत पसंद न्यूज़ ने, यानी एक न्यूज़ वाले हैं जी, उनकी रिपोर्ट जो आई है SHO के रिटायरिंग रूम में बंद लड़कियों की फ़ोटेज हासिल कर ली। यानी ये रिटायरिंग बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, हमने भी यानी ये जो ली है, तस्वीर ली हैं, फ़ोटेज ली हैं, वीडियो मिली है। फ़ोटेज में देखा जा सकता है कि 6 लड़कियों को रिटायरिंग रूम में रखा गया है। फैसलाबाद लड़कियों को रात गए हॉस्टल से उठाकर रिटायरिंग रूम में रखा गया। यानी वहाँ से लाने का मकसद क्या था, जुर्म क्या था, कंप्लेंट क्या थी हॉस्टल के ऊपर, क्या वहाँ गलत हो रहा था। 2 रोज़ कबल SHO, यानी ये 2-3 दिन पहले का वाक़या है कि SHO जो हैं वो गुलबर्ग, उन्होंने रात गए लड़कियों को छापा मार कर लड़कियों को उठाया, हब्से बेजा में रखा। उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। हॉस्टल में सोई लड़कियों को उठाकर गाड़ी में फेंका, यानी कि सोई हुई लड़कियों को उठाया और उनको गाड़ी में बिठाया और SHO साहब के ने कमरे में बंद कर दिया। यानी जो ये हॉस्टल की जो मालकन है उसने बाकायदा रिटन एप्लीकेशन जो है वो CPO साहब के सामने पेश की, उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की गई और SHO राजा एहसान जो है इसको बाकायदा मुअत्तल कर दिया गया अगले रोज़ ही। नाज़रीन, ये जो मामला था इसके ऊपर लोगों ने इंतहाई ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ साथ दुख का इजहार भी किया कि हमारी पुलिस क्या कर रही है। एक तरफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इन्वेस्टिगेट कर रही है बहावलपुर की पुलिस थाना बगदाद की, उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा हाथ डाला है, काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो मतलब यूनिवर्सिटी का अमला है जिसमें याद शाह है सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर, अबू बकर है, दीगर बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, लड़के हैं, सियासी पर्सनैलिटी जो शख्सियत हैं, वज़ीर हैं बाकायदा, तारक बशीर चीमा उसके बेटे का नाम, इस तरह की जो ये भी आया कि उनको बचाया जा रहा है। ये भी आया कि जो जज के सामने बुध के रोज़ रिपोर्ट रखी गई उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया गया कि इससे कुछ आइस वगैरह पकड़ी गई है। बाकी मतलब किसी किस्म का रिपोर्ट में ज़िक्र नहीं था कि इसके मोबाइल फ़ोन से वीडियोस कितनी पकड़ी गई हैं, इसके फ़ोन से मतलब दीगर लोगों के फ़ोन से कितनी वीडियोस थी, नाजेबा, नंगी, बरहना लड़कियों की, क्या मामला है। लेकिन जज ने जो नोट दिया, उन्होंने कहा जी कि आप मजिस्ट्रेट जो तफतीश के हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने जिस तरह एक अदारे की तौहीन की है, उसकी धज्जियाँ बखेरी हैं, उसकी इज़्ज़त की। ज़ाहिर है एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक मुकाम है, एक बहुत बड़ा तालीमी अदारा होता है यूनिवर्सिटी। वहाँ से लोगों का एतमाद उठ जाए तो हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जो बेटियाँ हैं उनकी इज़्ज़त के मसाइल भी हैं, उनके पढ़ाई के मसाइल भी हैं और मतलब बदनामी जो है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आज सोशल मीडिया का दौर है, उसका क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूँगा, मुझे इसके ऊपर पूरा जवाब चाहिए कि आपने एक अदारे को बदनाम किया। अगर ऐसा ही रिपोर्ट है, अगर ये दुरुस्त है तो फिर एक अदारे को बदनाम क्यों किया गया, इसकी वाक़यातन इंक्वायरी जो है होनी चाहिए और हर चीज़ सच झूठ सामने आना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये लड़कियां जो हैं, मुतासरा खातून ने दरख्वास्त CPO साहब को दी। उन्होंने कहा जी गुलबर्ग राजा
हसान को मुअत्तल कर दिया था। एसएसपी ऑपरेशन को आज शाम तक इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। याद रहे एसएचओ गुलबर्ग राजा हसान पहले ही शरीफ शहरियों को बिला वजह तंग करते रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर पहले भी ऐसे इल्ज़ामात उन्होंने कहा जी मौजूद हैं। नाज़रीन वीडियो भी है, हम कोशिश करेंगे कि छोटी विंडो में एक साइड पर आपको ये शेयर भी करें, जिस तरह लड़कियों को रिटायरिंग रूम में बिठाकर उनकी एक तज़हीक की गई, क्योंकि ये कौम की बेटियां हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, यंग बच्चियां हैं, उनको ऐसे मामलात का नहीं पता, उनका कोई जुर्म नहीं है, उनको रात गए सोई हुई वो अपने ज़ाहिर है एक सोने वाले कपड़ों में ज़ाहिर होंगी, उनको किस हालत में उठाया गया फिर उनको लाया गया। तो ये इंतहाई घटियापन है उस पुलिस का, उस एसएचओ का जिसने ये किया। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, मुअत्तल हुए हैं। फ़र्दर कार्रवाई क्या होती है, भावलपुर की जो यूनिवर्सिटी के हवाले से जो अब तक की रिपोर्ट सामने मैंने आपको बताई है कि अदालत में जो चलान पेश उसका 3 या 4 दिन बाद जो उसको पेश किया गया, क्योंकि उसका जिस्मानी रिमांड था 3 दिन का पहले, फिर और भी उसका मतलब मामला आगे चला। तो नाज़रीन उसकी जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई है उसमें किसी किस्म का जो बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात थे उनका ज़िक्र नहीं था। तो ये भी लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दो इनको फांसी और लगाओ, सरेआम अदालत या फ़ौजी अदालतें लगाएं, यानी इस तरह का लोग सोशल मीडिया के ऊपर वावेला कर रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं बिलखसूस, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं वो एक आने वाले दौर में एक स्टूडेंट हैं, हमारे तलबा हैं, उन्होंने बागडोर इस मुल्क की संभालनी है। उनके साथ अगर ये बर्ताव आज रखा जाएगा तो वो कल इस मुल्क की जब बागडोर संभालेंगे तो वो क्या रवैया आगे लोगों के साथ अपनाएंगे। तो हम जो कौम बतौर कौम हम जो अपने मामार हैं बच्चों के हवाले से, उनको आगे जो फ्यूचर देना चाहते हैं, इस तरह हम उनको किस तरह का फ्यूचर देंगे कि वो बच्चियाँ ऐसे माहौल में बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में पढ़ लिख कर आगे पाकिस्तान के हवाले से क्या करेंगे। ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। पुलिस को इसके ऊपर लाजमी तौर पर फ़र्ज़ शनासी से काम करना चाहिए, दबाव के बगैर काम करना चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपको अपडेट देंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।